दिल्ली नगर निगम का चुनाव प्रचार शुक्रवार शाम थम गया। एमसीडी के 250 वार्डों पर 4 दिसंबर को मतदान है, जिसमें 1349 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। एमसीडी पर पिछले 15 साल से काबिज बीजेपी अपने सियासी वर्चस्व को कायम रखने के लिए जद्दोजहद कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता के साथ साथ निगम पर भी अपना दबदबा बनाने की कवायद में है। कांग्रेस दिल्ली की सियासत में अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने के लिए मशक्कत कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता भी एमसीडी चुनाव में अच्छे प्रदर्शन का भरोसा जता रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता रहे जयवीर शेरगिल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पार्टी में शामिल होते ही बीजेपी ने जयवीर को राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया है। इसके साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस से आए नेता अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी है। अगस्त महीने में ही जयवीर शेरगिल ने कांग्रेस छोड़ी थी। वो पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। 39 साल के जयवीर शेरगिल ने पार्टी छोड़ते वक्त कांग्रेस पर कई आरोप लगाए थे। जयवीर ने कहा था कि उन्होंने सबसे पुरानी पार्टी के साथ सभी संबंध तोड़ने का फैसला किया है, क्योंकि चाटुकारिता दीमक की तरह संगठन को खा रही है। अवैध खनन मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ में सीएमओ में तैनात उप सचिव सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया। पिछले 2 महीनों में कई बार एजेंसियों ने सौम्या चौरसिया से पूछताछ की थी। ईडी ने आयकर विभाग की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऑफिस में उप सचिव पद पर तैनात सौम्या चौरसिया अवैध खनन मामले में केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर थी। ईडी से पहले आयकर विभाग ने उनसे जुड़ी संपत्तियों पर छापा मारा था। बिहार के मुजफ्फरपुर की कुर्जी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के दौरान नीतीश कुमार की सभा में जबरदस्त हंगामा हो गया। नीतीश कुमार की जनसभा में सीटीईटी और बीटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों ने नारेबाजी की, जिसके बाद अभ्यर्थियों और नीतीश कुमार के समर्थकों के बीच मारपीट हो गई। इस हंगामे का वीडियो सामने आया है, जिसमें कुर्सियों से मारपीट होती देखी जा सकती है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को शुक्रवार को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों अपने परिवार के साथ आत्मसमर्पण करने पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंचे थे। इरफान और रिजवान सोलंकी पर जमीन विवाद में एक महिला के घर को जलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद से दोनों फरार चल रहे थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लगाए गए जाति विरोधी स्लोगन को लेकर विश्वविद्यालय कुलपति की ओर से जांच के आदेश दिए गए हैं। विश्वविद्यालय की दीवारों पर अज्ञात लोगों ने ब्राह्मण और वैश्य समुदाय के खिलाफ नारे लिखे थे, जिसे लेकर काफी विवाद हो रहा था। इस मामले को लेकर पुलिस को भी शिकायत दी गई है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है ये किसने किया है। ये जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। $200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही से पूछताछ की। दिल्ली के ईडी दफ्तर में नोरा फतेही से 5 घंटे पूछताछ हुई। इस मामले में नोरा फतेही से पहले भी कई बार पूछताछ हो चुकी है। उस दौरान नोरा ने जांच एजेंसी को बताया था कि उनके जीजा बॉबी को ठग सुकेश चंद्रशेखर ने 65 लाख रुपए की BMW कार गिफ्ट की थी। वो सुकेश से हमेशा व्हाट्सएप के जरिए ही बातचीत करती थी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ को अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिरासत में ले लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक गोल्डी को 20 नवंबर या उससे पहले डिटेन किया गया। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने भारतीय एजेंसियों से बात की है। बताया जा रहा है कि गोल्डी बराड़ को भारत भेजा जा सकता है। गोल्डी बराड़ के खिलाफ पहले ही 2 पुराने मामलों में रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। वो कुछ दिन पहले ही कनाडा से कैलिफोर्निया भागा था। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि गोल्डी को जल्द भारत लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसरो के वैज्ञानिक रहे नम्बी नारायण को जासूसी मामले में फंसाने की साजिश के आरोपों का सामना कर रहे इंटेलिजेंस ब्यूरो और केरल पुलिस के पूर्व अधिकारियों को अग्रिम जमानत देने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया है। इसके साथ अदालत ने केरल हाईकोर्ट को निर्देश भी दिया है कि आरोपियों की दलीलों पर नए सिरे से विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट से उनकी दलीलों पर नए सिरे से विचार करने और 4 हफ्तों के भीतर मामले का फैसला करने को कहा है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अभियुक्तों को 5 सप्ताह तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें जांच में सहयोग करना होगा।
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बार फिर राहुल गांधी ने संघ बीजेपी पर प्रहार किया। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में एक जनसभा के दौरान राहुल ने बीजेपी पर मां सीता के अपमान का आरोप लगाया। कहा, बीजेपी कभी जय सिया राम नहीं बोलती। राहुल ने संघ को महिला विरोधी बताते हुए आरएसएस और बीजेपी को हे राम बोलने की नसीहत भी दी। उनके संगठन में महिला तो हो ही नहीं सकती, सीता तो हो ही नहीं सकती, सीता को तो बाहर कर दिया। तो हमारे जो आरएसएस के मित्र हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जय श्री राम जरूर, जय सिया राम और हे राम तीनों का प्रयोग कीजिए और सीता जी का अपमान मत कीजिए। असम में AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल अपनी बेतुकी बयानबाजी में महिला का अपमान कर बैठे। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को लव जिहाद की नसीहत देते हुए बदरुद्दीन अजमल यहां तक कह गए कि उन्हें 4-5 मुस्लिम बच्चियों से लव जिहाद करना चाहिए, उन्हें मुस्लिम बच्चियों को भगा ले जाना चाहिए। इतना ही नहीं, बदरुद्दीन ने हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए मुसलमानों का फार्मूला अपनाने तक की नसीहत दे डाली। आपको तो कोई कमी नहीं है, आप 2-4-5 लव जिहाद खुद कर लो, ठीक है, हमारी मुसलमान बच्चियों को भगा के लेके जाओ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता सौमित्र खान ने ममता बनर्जी सरकार को भ्रष्टाचार में डूबी बताया। ईडी सीबीआई से सवाल करते हुए पूछा, आईपीएस हुमायूं कबीर, ज्ञान बख्शी, अलापन बंदोपाध्याय, राजीव कुमार बाहर कैसे घूम रहे हैं, उन्हें जेल में होना चाहिए था। इतना ही नहीं, सौमित्र खान ने कहा, अब बड़े चूहे पकड़े जाएंगे। अभिषेक बनर्जी और सीएम ममता बनर्जी की बारी है। कहा, दिसंबर में गिरफ्तार हो सकती है ममता।